चिराग से बात करने के बाद ऋषित अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि अगर उनके पास गौरव के खिलाफ ऐसी कुछ जानकारी आ गई तो वो लोग गौरव को रिद्धिमा के खिलाफ कुछ भी करने से रोक सकते थे। उसके बाद भी अगर गौरव ने रिद्धिमा के खिलाफ कुछ किया तो उस जानकारी का उपयोग करके ऋषित गौरव के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता था। ऋषित ने लंबी सांस ली, पर अब उसे यकीन हो गया था कि वो लोग गौरव को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। फिर ऋषित वापस अपने कमरे में जाकर रिद्धिमा के पास सो गया। दूसरी तरफ गौरव अपने मल्होत्रा हाउस के स्टडी रूम में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस कुर्सी पर अक्सर उसके पापा मिस्टर अक्षय मल्होत्रा बैठा करते थे। गौरव का असिस्टेंट हितेन उसके सामने खड़ा था। हितेन काफी नर्वस सा खड़ा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बॉस कैसे रिएक्ट करने वाला था। गौरव ने धीरे से पूछा, तो बोलो हितेन, तुम्हें इन दिनों क्या क्या पता चला है? गौरव ने ये इतनी शांति से पूछा जैसे कोई ताजा समाचार पूछ रहा हो। हितेन ने सब कुछ बताते हुए कहा, सर, उस रात मिस्टर ऋषित रिद्धिमा मैडम को अपने साथ अरोड़ा मेंशन लेकर गए और मुझे पता चला है कि रिद्धिमा मैडम ने लीगल एडवाइजर मिस्टर खन्ना को हायर किया था ताकि अक्षय सर की सारी प्रॉपर्टी या तो नीलाम हो या फिर सरकार द्वारा जब्त की जाए। और अक्षय सर के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब नीलाम हो गई है और पैसे जब्त किए गए हैं और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को भी नीलाम कर दिया गया है। ये घर आपके और अक्षय सर दोनों के नाम पे था, इसलिए हम इस घर को अपने पास रख पाए। हमारे लीगल टीम ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और सर, मिस्टर मिहिर और सुधा जी, उन दोनों ने ही रिद्धिमा मैडम का अक्षय सर के खिलाफ पूरा साथ दिया था। गौरव डेंजरस आवाज में बोला, आगे का बताओ। ये सुनकर हितेन डर गया। हितेन ने आगे कहा, वैसे असली कारण तो पता नहीं चला। मिस्टर ऋषित ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के लिए जो टेक्सटाइल्स कंपनी शुरू की थी, उस कंपनी से मिस सोनिया की पार्टनरशिप कैंसिल कर दी गई और मिस सोनिया और उनकी माँ को जो बंगलो दिया गया था वो बंगलो भी उन्होंने खाली करवा लिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि मिस सोनिया के सारे कार्ड्स भी ब्लॉक हुए थे। फिर वो अपनी माँ के साथ किसी छोटे से होटल में शिफ्ट हुई थी और फिर मिस सोनिया और उनकी माँ निर्मला का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि उन दोनों की मौत हो गई। गौरव हैरान रह गया। सोनिया की मौत हो गई? उसने तो सोचा था कि रिद्धिमा को पाने के लिए सोनिया उसके कुछ काम आएगी। गौरव ने हैरानी से पूछा, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? हितेन ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। पुलिस उस ड्राइवर को ढूंढ रही है पर अब तक वो नहीं मिला और वैसे अब काफी दिन हो गए हैं तो ये केस भी ठंडा पड़ चुका है। गौरव को कुछ शक हो गया और उसने शक भरी आवाज से पूछा, कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे ऋषित तो नहीं था? हितेन ने इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहा, नहीं सर, इसके चांसेस बहुत कम है और सुना है कि मिस्टर ऋषित ने पुलिस और बाकी सारी फॉर्मेलिटी करने में सोनिया के रिश्तेदार की भी मदद की। तो लग तो यही रहा है कि शायद मिस्टर ऋषित और सोनिया के बीच कुछ प्रॉब्लम हुई हो और उस वजह से उन्होंने वो कंपनी की पार्टनरशिप कैंसिल कर दी हो। पर गौरव कुछ और ही सोच रहा था। गौरव को लग रहा था कि रिद्धिमा के लिए ऋषित ने सोनिया को छोड़ दिया, पर ऋषित रिद्धिमा को पा नहीं सकता क्योंकि रिद्धिमा तो सिर्फ उसकी थी। गौरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। हितेन ने डरते हुए कहा, तब से रिद्धिमा मैडम और उनका बेटा निशांत अरोड़ा मेंशन में ही रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ऋषित और रिद्धिमा मैडम साथ में काफी खुश हैं। और कल ऋषित सर का असिस्टेंट चिराग एक सर्वेंट के साथ आकर रिद्धिमा मैडम और निशांत का सामान लेकर गया। गौरव ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटका और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ लाने को बोला था। हितेन ने बिना कुछ बोले टेबल पर कुछ फोटोज रख दिए। उनमें से सबसे पहली फोटो सुहास की थी, जिसे टेबल पर एक तरफ रखते हुए गौरव ने कहा, सुहास सिंह, ये मुसीबत तुम्हारी ही शुरू की गई है। अगर तुम रिद्धिमा को मेरे पापा के खिलाफ नहीं भड़काते तो आज ये सब नहीं हुआ होता, पर इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सजा यही होगी कि जिस बेटी से तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो वो तुमसे दूर हो जाए, बहुत दूर। फिर गौरव ने अगली फोटो उठाई। वो फोटो मिहिर की थी। उस फोटो की तरफ देखते हुए गौरव ने कहा, मिहिर, तुम तो मेरे सौतेले भाई हो ना, फिर तुम अपने बाप के खिलाफ कैसे खड़े हो गए? किस लिए? अपने दोस्त का और सच का साथ देने के लिए? तुम्हें तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ऐसी सजा कि तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मिहिर की फोटो सुहास के फोटो की बाजू में रखकर गौरव ने फिर अगली फोटो उठाई। वो फोटो सुधा की थी। उस फोटो को देखकर गौरव ने कहा, मेरी सौतेली माँ, आपको बहुत शौक है ना सच का साथ देने का, तो आपको भी सजा मिलेगी। मिहिर आपकी ताकत और गुरूर है ना, तो मैं उससे ही आपसे दूर कर दूंगा। फिर सुधा की फोटो भी सुहास और मिहिर के बाजू में रखकर गौरव ने अगली फोटो उठाई। वो किसी और की नहीं बल्कि ऋषित की थी।
ऋषित की फोटो देखकर ही गौरव के सीने में जलन की आग लगी और डेंजरस आवाज में गौरव ने कहा, ऋषित अरोड़ा, बहुत प्यार है ना तुम्हें रिद्धिमा से? बहुत दिखावा करते हो ना तुम कि तुम्हें रिद्धिमा से कितना प्यार है, तो इसलिए तुम्हारी सजा यही होगी कि मैं तुमसे तुम्हारा ये प्यार ही छीन लूं। गुस्से से गौरव ने ऋषित की फोटो साइड में रख दी और आखिरी फोटो को अपने हाथों में ली। वो फोटो रिद्धिमा की थी। गौरव ने धीरे से उस फोटो को चूमते हुए कहा, रिद्धिमा। ये देखकर हितेन ने अपने बॉस को ऐसे देखा जैसे कि वो पागल हो गया हो, लेकिन गौरव का ध्यान हितेन की तरफ था ही नहीं। वो बहुत प्यार से रिद्धिमा के फोटो को देखे जा रहा था। गौरव रिद्धिमा से बोला, तुमने सही नहीं किया रिद्धिमा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, और तुमने क्या किया? मेरे पापा और मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। रिद्धिमा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बहुत प्यार है ना उस ऋषित से, इसलिए तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम्हें ऋषित को छोड़कर मुझसे प्यार करना होगा, मेरा बनना होगा। गौरव ने एक बार फिर रिद्धिमा के फोटो को किस किया। फिर उसने हितेन की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। हितेन सर हिलाते हुए फौरन चला गया। हितेन के जाते ही गौरव ने रिद्धिमा के उस फोटो को सीने से लगाया और कहा, ऐसा दिन जरूर आएगा रिद्धिमा, जब तुम मेरी बाहों में होगी। अगले दिन रिद्धिमा और मिहिर एक कैफे में कॉफी पी रहे थे। मिहिर ने रिद्धिमा की बातें सुनते ही उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रिद्धिमा ने मिहिर को जवाब देते हुए कहा, अरे मुझसे ज्यादा ऋषित परेशान हो रहा है और पैनिक हो रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों कहीं फिर से दूर ना हो जाएं। तो उसका ये डर मैं कैसे दूर करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मिहिर ने कॉफी का घूंट पीते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि गौरव चुप बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर रिद्धिमा ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, कहीं तो मैं ऋषित को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं उसके दिमाग में एक डर सा बैठ गया है कि कुछ हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे। मिहिर सोचते हुए बोला, वैसे देखा जाए तो ऐसे सोचने में ऋषित की गलती नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के बीच कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कितनी सारी गलतफहमियां थी, और अब कहीं जाकर वो सारी बातें क्लियर हुई हैं और तुम दोनों साथ में हंसी खुशी रह रहे हो। तो ऐसे में ऐसा डर होना कि फिर से कुछ बिगड़ ना जाए, ये तो लाजमी है। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, ये बात जानती हूँ मिहिर, पर ऋषित को ये बात समझना जरूरी है कि भले ही पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पर अब हम साथ हैं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मिहिर ने सुझाव देते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे और गौरव की जो बिजनेस डील है उसकी वजह से ऋषित बहुत ज्यादा परेशान है। रिद्धिमा ने कहा, उस डील की वजह से तो मैं भी परेशान हूँ, पर खैर मेरी वकील से बात हो गई है और वो डील अब यहीं खत्म होगी। मिहिर किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कुछ पलों बाद उसने कहा, तुम मेरी कंपनी के साथ काम क्यों नहीं करती रिद्धिमा? और अपनी टेक्सटाइल कंपनी के लिए मुझे भी कई ब्रांड्स के साथ डील करनी है, तो शुरुआत तुमसे ही कर लेते हैं। रिद्धिमा ने एक्साइटेड होकर पूछा, सच में? मिहिर ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल। तुमने ऋषित की टेक्सटाइल्स कंपनी के साथ डील करने से मना किया, इसलिए किया क्योंकि तुम अपने करियर में किसी की मदद नहीं लेना चाहती, पर मेरी टेक्सटाइल्स कंपनी के साथ डील करके तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फायदा होगा और ये तुमसे ज्यादा मेरे लिए मदद की बात होगी। तो एक काम करते हैं, हम 50-50% के पार्टनर बन जाते हैं। रिद्धिमा ने खुशी से कहा, अगर ऐसा है मिहिर तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। जिस पर मुस्कुराते हुए मिहिर ने कहा, फिर मैं आज ही हमारे पार्टनरशिप के पेपर्स बनवाने को बोलता हूँ। रिद्धिमा भी मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिलाया। तो मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, मतलब हम दोनों अब दोस्त से बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम दोस्त ही ज्यादा अच्छे हैं। जिस पर मिहिर हंसने लगा और फिर उसने रिद्धिमा के सामने हाथ आगे किया तो वो भी उससे हाथ मिलाते हुए हंसने लगी। रिद्धिमा ने सीरियस होते हुए कहा, अरे पर तुम तो जानते हो ना कि फिलहाल मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाऊं। रिद्धिमा के अकाउंट में फिलहाल बस कुछ 10 लाख ही बचे थे। जिस पर मिहिर ने कहा, रिद्धिमा फिलहाल तो मुझे कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स मिल गए हैं, तो अभी पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, तो आगे जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो तू कर देना, और इतना विश्वास तो है ना हमें एक दूसरे पर, फिर क्यों स्ट्रेस ले रही हो? लेकिन रिद्धिमा अपनी बात पर अड़ते हुए बोली, पर ये तो सही नहीं है ना, ये तो तेरी दोस्ती और विश्वास का गलत फायदा उठाने जैसा हो गया। मिहिर ने हंसते हुए कहा, अरे मिहिर सक्सेना हूं मैं, तू फिक्र मत कर, जरूरत पड़ी तो मैं तुझसे पैसे भी निकलवाऊंगा। रिद्धिमा फिर भी कुछ कहने वाली थी, पर मिहिर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, कम ऑन रिद्धिमा, कुछ ही दिनों की बात है, रिलैक्स, पहले हम पार्टनरशिप के पेपर्स तो साइन कर लें, बाकी का बाद में देखा जाएगा। रिद्धिमा आखिर तैयार हो गई और उसने हाँ में सर हिलाया।
मिहिर ने अपनी असिस्टेंट स्नेहा को फोन करके उसे पार्टनरशिप के पेपर्स जल्द से जल्द तैयार करवाने को कहा। थोड़ी देर बाद ऋषित भी वहां आ गया। फिर ऋषित, मिहिर और रिद्धिमा मिलकर बातें कर रहे थे तो रिद्धिमा ने ऋषित को मिहिर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप के अपने फैसले के बारे में बताया। पार्टनरशिप का फैसला लेने के बाद रिद्धिमा ने ही फोन करके ऋषित को कैफे में मिलने को बुलाया था। मिहिर ने मुस्कुराते हुए ऋषित से कहा, ऋषित तुम तो अब रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि रिद्धिमा और गौरव की डील टूटने के बाद रिद्धिमा मेरी पार्टनर बनने वाली है, तो अब तुम्हें गौरव को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ऋषित रिद्धिमा के इस फैसले से खुश था, क्योंकि इस तरह से रिद्धिमा और गौरव का कॉन्टैक्ट भी टूट जाएगा और रिद्धिमा नए सिरे से अपना करियर भी शुरू कर सकेगी। ऋषित ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। पर ऋषित बोलते बोलते रुक गया। रिद्धिमा और मिहिर ने एक दूसरे को देखा और ऋषित से पूछा, पर क्या? ऋषित ने नाराजगी से कहा, पर आज मुझे पता चला है कि मिहिर ही तुम्हारा बेस्टेस्ट बेस्ट फ्रेंड है और मैं सिर्फ कहने को बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने भी तुम्हें ऑफर किया था कि मेरी कंपनी के साथ डील कर लो, पर नहीं, तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया और मिहिर की ऑफर तुमने झट से एक्सेप्ट कर ली। मिहिर ये सुनकर हंसने लगा और रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए ऋषित को देखते हुए बोली, ऋष स्टॉप इट, इसमें जेलस होने की क्या बात है? इसलिए बात बात पर जेलस मत हुआ करो। मिहिर और ज्यादा हंसते हुए बोला, अरे उसका ऐसे जेलस होना इस बात का सबूत है कि वो बेचारा तुझे कितना प्यार करता है, लेकिन तू है कि उसे घास ही नहीं डालती। ऋषित ने छोटे बच्चे जैसे मुंह फुलाते हुए कहा, राइट, थैंक्स मिहिर मेरा साथ देने के लिए। जिस पर मिहिर हंसने लगा और रिद्धिमा ने आंखें सिकुड़कर ऋषित को देखते हुए कहा, कुछ भी क्या ऋषित, तुमने मुझे अपनी कंपनी के साथ डील इसलिए ऑफर किया था क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम वो डील मुझे ऐसे दे रहे थे जैसे खैरात में भीख बांट रहे हो, और मिहिर ने मुझे इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप ऑफर की है और वक्त आने पर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट भी करूंगी। ऋषित ने कहा, हाँ लेकिन हर बार ये आत्मसम्मान बीच में लाने की जरूरत ही क्या है? मेरी कंपनी के साथ डील करती तो बहुत ज्यादा फायदा होता। रिद्धिमा ने भी फौरन जवाब दिया, हाँ हर बार आत्मसम्मान लाना जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान में आत्मसम्मान ना हो वो इंसान किसी मुर्दे से कम नहीं। मिहिर और ऋषित दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि दोनों ही ये जानते थे कि रिद्धिमा सही बोल रही थी। ऋषित ने दिल से सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी, मैं बस चाहता था कि तुम्हें किसी तरह की स्ट्रगल न करनी पड़े। रिद्धिमा ने ऋषित को समझाते हुए कहा, इट्स ओके ऋष, मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े, और अब तक मुझे जो सहना पड़ा है आगे ना सहना पड़े। मुझे कामयाबी मिले या नाकामयाबी, मुझे स्ट्रगल करनी पड़े, मुसीबतें झेलनी पड़े, जो भी हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपने बलबूते पर करूँ, जो भी हासिल करूँ खुद के टैलेंट और मेहनत के बल पर हासिल करूँ। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी यही बातें तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है रितु, और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। क्या रिद्धिमा गौरव के साथ अपनी डील कैंसिल कर पाएगी, या फिर गौरव रिद्धिमा के लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।